चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था? 2022 का सेट नंबर 1 चल रहा है ना? कौन सा क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन फाइनल हो गया था ना? तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का लास्ट क्या था कि गाड़ियों के मिरर में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? उत्तल का ना? क्या उत्तल का? उत्तल दर्पण का। अरे जो पीछे से जो पीछे वाला भाग जो पूरा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था इसमें, हेलो थर्ड क्वेश्चन बेटा देखो कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ध्यान सुनिए, हेलो क्या कह रहा है ना कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, तो किसका बोल रहा है? फोकस दूरी का ना, मतलब कि यहाँ लेंस डोनेटेड कर रहा है। जैसे कि दर्पण था तुम्हारा, तो दर्पण भी 2 प्रकार तुम्हारा था, मिरर कनकेव एंड कन्वेक्स था, मतलब कि अवतल और उत्तल। वैसे ही लेंस भी होता है अवतल और उत्तल। अब फर्क ये होता है कि उस वहां पे अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती है, यहाँ पे उत्तल में क्या होता है? 6 स्थितियां बनती है। वहां पे अवतल में 6 स्थितियां, उत्तल दर्पण में 2 स्थिति होती थी। यहाँ पे एकदम उसका अपोजिट होगा, क्या कि अवतल लेंस में 2 स्थिति बनेगी और उत्तल लेंस में कितनी स्थितियां बनेगी? 6। इस बात को याद रखिएगा। उत्तल लेंस क्यों कौन सा होगा हमारा? ये वाला। और अवतल लेंस कौन सा होता है? बीच में पतला, दोनों तरफ क्या हो? चौड़ा हो। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि बीच में मोटा और साइड साइड में क्या होगा? पतला होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस वाली, तो इधर इस चीज को पहचानो। यहाँ पे क्या होगा? अब इसका जो ये जैसे क्या होता है ना कि खगोलीय दर्पण से काटा ही भाग लिया जाता है। 2 ठो वहां ले रहे थे, यहाँ पे ले रहे हो ना, इन दोनों पार्ट को उठा के यहाँ पे क्या कर दिए हो? चिपका दो, चिपका दो। ऐसे बात समझ में आया ना? तो एक लेंस की तरह काम करने लगेगा। तो लेंस की तरह जब काम करेगा तो कह रहा है कि इस लेंस में ना 2 फोकस दूरियां होती हैं। जहां इसका वक्रता केंद्र एक सी केंद्र की तरह, सेंटर की तरह करते थे ना, यहाँ पे सी ना लिख के हम क्या लिखते हैं? ये F1 होता है, यहाँ पे 2F1 होता है। और इधर इस साइड क्या होता है? यहाँ पे F2 होता है, इधर क्या होता है? 2F2 होता है। याद रखिएगा। और यहाँ भी वस्तु जो रखी जाएगी उसकी दूरी को हमेशा हम किससे दिखाएंगे? यू से दिखाएंगे। अब प्रतिबिंब की स्थिति किससे हम दिखाएंगे? जी से। तो इसका वस्तु किस साइड रखा जाएगा? इधर, इस साइड रखा जाएगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा किस साइड बनेगा? इस साइड। और वस्तु किधर? इस साइड। तो वस्तु की दूरी जब आप नापिएगा तो इस सेंटर से किधर की तरफ नापेंगे? पीछे की तरफ नापोगे। और प्रकाश की किधर चलती है? इधर की तरफ। और जब विपरीत दिशा में नापोगे तो इसकी वैल्यू किस में नापा जाएगा? माइनस में। और इसको किधर नाप रहे हो आप? प्रतिबिंब इधर तुम्हारा बन रहा है, नीचे की तरफ बनेगा, तो जब इधर की तरफ नापेंगे तो ये किधर की तरफ है? प्रकाश की दिशा की तरफ ही डिनोट कर रहे हैं ना इधर। तो ये किस में रहेगा? प्लस में। इसकी फोकस दूरी किस में रहेगी? फोकस दूरी किस में रहेगी? एफ की वैल्यू -u। किसमें? -u। इसकी वैल्यू फोकस दूरी भी किस में रहती है? माइनस में रहेगी। इस चीज को याद रखिएगा। तो थोड़ा सा देखा जाए तो क्वेश्चन में आपका यही बोल रहा है कि फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, तो एफ की वैल्यू कितना दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। किस क्या रहेगा? माइनस। उसके बाद आपका क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस कौन सा होगा? ये होगा। इसकी बात कर रहा है। इसमें भी सेम कंडीशन होगा, इधर भी F1 और यहाँ पे क्या होगा? अब इसका इधर का क्या हो जाएगा? ये F2F1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी होता है, ठीक है? इधर क्या हो जाएगा? 2F क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी F2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 2F1। जब आपको पढ़ाएंगे तो ऐसा कुछ कंडीशन आपके सामने आएगा। तो कह रहा है कि अवतल लेंस, फोकस दूरी के अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितने सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर पर। लेंस से प्रतिबिंब जो उसका बना रहा है, लेंस किधर की तरफ बना रहा है? इधर की तरफ बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इधर की तरफ बना रहा है ना, अवतल लेंस है बेटा। और इसका कभी भी बनेगा, जैसे अवतल लेंस का क्या काम होता है? जब इस पे प्रकाश तुम डालोगे ना, इस पे जब प्रकाश डालोगे ऐसे,
तो ये क्या करेगा, आगे जाके फैल जाता है। अब फैलेगा तो इधर तो कहीं तुम्हारा दिखेगा नहीं, प्रकाश किरण तो कहीं मिलेगा नहीं, तो किधर की तरफ मिलता हुआ दिखाई देगा, पीछे की तरफ, जी जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा। तो जब आप नाप किधर की तरफ इसको बना, किधर ये तुम्हारा वस्तु यहाँ था, इसका प्रतिबिंब किधर बना, इधर की तरफ ही बना, तो इसकी वैल्यू किस में रहेगा, प्लस में कि माइनस में? तो इसकी भी डिस्टेंस हम माइनस में कवर करेंगे ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब अवतल लेंस में बन रहा है वो भी कितने दूरी पर, तो v की वैल्यू दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। तो किसमें होगा, अवतल होगा तो माइनस में होगा। अवतल में जब चेक किया जाएगा किसमें होगा, माइनस में। अब वही उत्तर में क्या था, प्लस में आ रही थी ना वैल्यू, क्योंकि इस साइड हम नाप रहे थे इमेज को। तो ये कुछ चीजें छोटी छोटी बात होते हैं जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जिसको हिंदी में हमको आई थिंक चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। चिन्ह परिपाटी मतलब कि सिंबल पार्ट्स उसको कहा जाता है कि कब किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के लिए या इमेज के लिए कब अप्लाई किया जाएगा, माइनस या प्लस, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सीखा जाएगा। अब एक चीज याद रखना, क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा क्या आपसे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितने सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, पूछ रहा है ना। मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, यू की वैल्यू हो, यू की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि आपको सिंबल, इसका ग्राफ भी बनाना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर ले, उसके बाद बन जाएगा, यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने आप बन जाएगा। तो क्या चीज है देखिए, यू की वैल्यू पूछ रहा था, कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था दर्पण में, मिरर के लिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन लेंस के लिए जब लगाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं ये सही है। आज जब यहाँ पे आप लेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो फार्मूला सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दर्पण के लिए, मिरर के लिए क्वेश्चन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वो प्लस में रहेगा, और अन्यथा लेंस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब आप यूज करिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, f की वैल्यू कितना दिया बेटा, तो 1/में माइनस क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितना दिया, -10, और -1 में क्या है, u। तो जो ये बताओ कि जो कांस्टेंट होता है, मतलब जो अचर पद होता है उसको एक साइड कर दिया जाए, और जो चर पद है उसको चर की तरफ ही रखने देते हैं, मतलब कि कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो कांस्टेंट तुम्हारे ये दोनों चीजें हैं, तो हम डायरेक्ट इसको लिख दें क्या, -1 में u बराबर, हो सकता है ना। इसको इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस था ना, यहाँ पे -10 है ना, माइनस वाला क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ से -15 है ये वाला, और ये इस साइड है तो क्या होगा, +1 में 10। तो ये बताइए कि -1 में u इक्वल टू -1 में u इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा बताइए कितनी हो जाएगी। एलसीएम कितना होगा इसका, दोनों का 30 होगा। तो 15 दूना के -2, 10 तिहाई। तो एक बात बताइए कि -2 और 3 कट जाएगा, तो -1 में u इज इक्वल टू -1 में u इक्वल टू, एक यहाँ पे ये प्लस वाला पहले रखेंगे ना सिंबल, ये बड़ा ना 3 में से 2 गया, क्या बचेगा 1, 1 क्या हो जाएगा 30। तो जब u को ऊपर भेजिएगा तो -u बराबर क्या हो जाएगा, 30 भी ऊपर जाएगा 30। तो सिंबल हटा, दोनों तरफ माइनस का वो कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। देने करने का मतलब है कि लेंस की इसी साइड बन रहा है ना। अब बोल रहा है कि आरेख बनाइए, स्ट्रक्चर खींचिए। तो u की वैल्यू क्या आपने निकाल दिया, -30। अगर तुमको मैंने स्केल मैं दे दूं आपको स्केल और कहूं कि चलो ग्राफ बनाओ, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ये अवतल की उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया ना, ये क्या उत्तल लेंस हुआ, अवतल है ना, अवतल लेंस है, अवतल अवतल उत्तल लेंस ये सा होता है। अवतल लेंस क्या होगा, ये अवतल लेंस में 2 फोकस दूरियां f1, इधर क्या हो गया 2f1, ये दोनों चीजें हैं। उसके बाद बोलिए, बता नहीं पाएंगे बालक। 9th के बच्चे हमको लग रहा है कि टोटल गर्ल्स बॉय पूरा लेकर वही 8 से 9 10 लोग जो यहाँ पे बैठे हैं प्रेजेंट टाइम में ना, वो टोटल हमको लग रहा है 20 या 22। ठीक है, देखो बेटा अब तुमको आरेख स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो इसमें भी 2 कंडीशन ही अप्लाई होगा, एक या तो इनफाइनाइट पे रखो और दूसरा इसके सामने रखो।
तो तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा, पीछे की तरफ। तो ठीक है, फोकस दूरी से नहीं, यू की वैल्यू, वस्तु कहाँ रखी गई, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, हम मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु रखी गई है। तो वस्तु के सिरे से प्रकाश किरण डाला जाएगा, ऐसे इस पे आएगी तो टकराएगी तो किधर की तरफ जाए, ऐसे फैल जाएगा। तो किधर की तरफ बन रहा है, पीछे की तरफ। फोर्स की तरफ। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे आपका क्या है, प्रकाश केंद्र कहा जाता है इसको, सी से इसको दिखाया जाएगा सेंटर से। अब देखिए, और एक किधर की तरफ जाएगा, खुद प्रकाशी केंद्र की तरफ जाता है ये, और सीधे क्या हो जाता है, निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा। तो ये दोनों जहां ये क्रॉस होंगे वहीं पे हमारा क्या बनेगा, सेंटर, वहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कितने डिस्टेंस पे है, v की वैल्यू कितना दिया है, I की वैल्यू कितना, -10 दिया है ना, और इसकी वैल्यू कितना 30 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। और जो f की वैल्यू कितना है 15 है, -50 है कि नहीं है, है। बन गया आपका इमेज यार, बन गया इमेज, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। अब समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसीलिए हम डिले कर रहे हैं 12th वाले क्लास का, कि सोचो जब 9th के बच्चे बोल रहे हैं कि यस सर, तो वही हमें भी जानना है कि नहीं 11th के भी बच्चे बोलेंगे, जब 12th का क्लास लिया जाए 11th के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें तो हम भी बोले कि नहीं हाँ सर समझ में आ रहा है, तब तो मुझे कुछ बेनिफिट होगा वहाँ पे। यही काम हुआ वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा हम डिले कर रहे हैं उस क्लास को लेने के लिए। कल से वो क्लास 12th का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन वाला, सीरीज उसका भी हम लगवाने लगे सॉल्व। देखो बेटा इसमें ख एक पॉइंट है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ख वाला आपको अभी बहुत समय लगेगा आपको समझने के लिए, कुछ थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको हम सर उसमें अथवा करके भी क्वेश्चन है। हाँ। अच्छा देखिए लिखा है, एक मनुष्य कैसा चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कर रहा है, रखी वस्तु को क्या कर रहा है, स्पष्ट देख रहा है ना, स्पष्ट दे सकता है। स्पष्ट देख रहा है। अथवा और बोल रहा है क्या, चश्मे में प्रयुक्त चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो बोल रहा है सुनिए, यहाँ भी किसकी वैल्यू पूछा है, भी की यू की, बताओ जल्दी। प्रतिबिंब पूछ रहा है इसमें कि वस्तु के बारे में पूछ रहा है, यू के बारे में बोल रहा है। बोल रहा है कि कोई वस्तु है, वो क्या कर रहा है कि अगर उसकी, सुनिए बेटा इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर दो। एफ की वैल्यू कितना है, -50 सेंटीमीटर, सुनिए। और जो उसमें भी की वैल्यू है वो कितना दिया है आपका, -25 सेंटीमीटर। यू दिया कि भी दिया है, अरे दिया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। बोला एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आसानी से पढ़ सकता है। मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया है, यू की वैल्यू दिया है, -25 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है कि अगर उसी वस्तु को मैं कुछ दूरी पे रख दूं तब उसका प्रतिबिंब कितना पे बन सकता है, वो कहाँ तक देख सकता है। तो भी की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ से आपसे, तो आप फार्मूला तुरंत अप्लाई करिए। वाला क्या हो जाएगा, 1 में f इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। तो लगाइए 1 में f इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। 1 में f की वैल्यू कितना दिया है, -1/50 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1 में v की वैल्यू कितना है, निकालना है आपको ना। अब माइनस ये हो गया, अब माइनस यू की वैल्यू कितना दिया है, -25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब प्लस वाले को फिर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, क्या मिला, -1 में 50। अब माइनस माइनस ये प्लस था तो इधर आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, -1 में क्या हो गया 25। 1 में क्या बच गया, f सॉरी v है ना, v देखो इधर एलसीएम क्या होगा 50, इधर क्या हो जाएगा -1, इधर क्या हो जाएगा -2 बराबर 1 में v। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो -3 में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो v को ऊपर भेज दीजिए तो v बराबर हो जाएगा -50 में क्या हो जाएगा 3। तो जब इसमें सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा बताइए फटाक से, कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 3 दूना के 3 एकम 3, एक हुआ, बोलिए एक हुआ
और उसके बाद 2 बचा 2 बचा 0 1 3 छके 18, फिर कितना आ जाएगा, फिर 2 2 बचा जाएगा। सही है जी सोल्यूशन 50/3 लेकिन प्लस में 50/3 प्लस में आएगा। कहाँ गलती हो गया, क्वेश्चन कहाँ गलती हो गई। बस वेट करिए, बस 1 मिनट में देख के बता देते हैं। सर जी वो बढ़ते जा रहा है सर। गलती यहाँ पे यही हुआ है कि यहाँ पे भी की वैल्यू पूछ रहा है, यू की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे यू की वैल्यू पूछ रहा है, भी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। बोल रहा है कि जब मैंने 25 सेंटीमीटर पे वस्तु रखा था तो मैंने प्रतिबिंब यहाँ तक बना था। बोला है कि वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तो वहाँ पे प्रतिबिंब कितना बनेगा। बात ये है, क्वेश्चन नियम गलत लगा रहे हैं। तो यहाँ पे यू की वैल्यू निकालना, भी की वैल्यू दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है। देखिए सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही होगा। बस आपको क्या करना है कि यू की जगह पे क्या कर देना है, भी कर देना है। सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यू की जगह पे आप क्या कर दीजिए, भी कर दीजिए। भी की जगह पे क्या कर दीजिए, यू कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाए, सब सही है। यहाँ पे क्या कर दीजिए, -25 कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, यू कर दीजिए। बात समझ में आया ना। माइनस वाले को इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस यू हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना, 1 हो जाएगा सर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपन 50 हो जाएगा। अभी भी मुझे कुछ डाउट्स लग रहा है, अभी भी कुछ डाउट्स है हमें। क्लियर कर लीजिए तब बताइए। हम सही लगा रहे थे बेटा, क्वेश्चन सही था, बिल्कुल सही था। वही आएगा आंसर इसका। कौन सा था, 16.6। 16 क्या आएगा, यही आएगा। नहीं सर, उसका व्यक्ति बार-बार आ रही है। हम समझ रहे हैं। हाँ। 15 अपान में क्या होगा, इसका 3 होगा, माइनस में होगा आंसर इसका। नहीं होगा तो यहाँ पे वही चीज आएगी जो आप कह रहे हैं। यहाँ पे देखो प्लस में नहीं आ पाएगा। यहाँ पे वैल्यू मान लो कि भी की वजह से निकाल रहे हैं, यहाँ पे मान लो भी दे दिया, यू पूछ रहा है तो आप क्या करेगा, माइनस दिया है ना। एक बात तो 1 अपान में एफ इक्वल टू क्या करेंगे, 1 अपान में यू, सॉरी भी होगा ना। अब -1 अपान में क्या हो जाएगा, यू निकाल के देखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -25 हो जाएगा। -1 अपान में क्या होगा, यू। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा ना। सुनिए इधर, हेलो जी सर। तो क्या हो जाएगा, -1 अपान में यू को रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, -1/50। अब माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। तो -1 अपान में यू इक्वल टू क्या होगा बताओ, 50 हो जाएगा। इधर -1 इधर प्लस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपान में यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/50 हो रहा है ना। तो यू को ऊपर भेज दोगे तो माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये क्या है, गलत है। असली हमारा क्या है, भी की वैल्यू ही पूछ रहा है, यू वैल्यू दे रखा है। वो आपका इधर उधर क्वेश्चन देते हैं, इसमें कंफर्म नहीं देता है। तो जो आपका थ्योरेटिकल हिसाब से, मेरे हिसाब से यही है कि यू की वैल्यू दिया है और भी की वैल्यू यहाँ से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यू की वैल्यू दे रखा है, भी की वैल्यू क्या पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है। जब पूछेगा तो आंसर आपका मिल जाएगा। कहाँ से, 1 अपान में 1 अपान में v, इस वाले से लगाएगा, ये ठीक है। यू को क्या कर दीजिए यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या कर दीजिए -25। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी प्लस हटाइए, माइनस हटाइए, भी हो जाएगा ये। अब क्या होगा देखिए इधर ध्यान से, एलसीएम 50 हो जाएगा, -1 और माइनस क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या बचा है, 1 अपान में यू है ना, सॉरी भी है ना। 1 अपान में भी की वैल्यू कितना आ गया, अभी को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा,
बी बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा में क्या आ जाएगा 3, जो कि किस में होगा माइनस में। ये आंसर होगा। अगर आपको ये चीज लाना है तो ये माइनस में ही आएगा, अन्यथा आपका पूरा न्यूमेरिकल क्या है गलत है। अब या तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 60 पॉइंट क्या आएगा 6 कुछ करके आएगा 6 के ऊपर बार भी हो सकता है, हो जाए बार में तो समझते हो ना, वो लगातार कंटिन्यूअस वही संख्या आती चली जाएगी। रिपीटेड नंबर। क्लियर हो गई बात? ये होगा। उसके ऊपर फाइल लिख दे रहा तो ये वाला एकदम फाइनल है, ये ठीक है। अगर प्लस लाइएगा तो गलत है, प्लस में कभी आंसर नहीं आएगा। सर इसमें तो आया है, माइनस है, प्लस में आया है। प्लस में नहीं आएगा। प्लस में कर लीजिए तो फिर। अब प्लस में करने का मतलब सुनिए, हेलो चलिए प्लस में करने, प्लस में कैसे किया जाए। अब प्लस में जब आप करिएगा तो यही है कि फोकस दूरी या तो अजय बताओ कि फोकस दूरी कभी प्लस में आएगा, अवतल या अवतल के लिए फोकस दूरी में प्लस आएगा, किस में आएगा अवतल लेंस है तो प्लस में नहीं आएगा, अवतल लेंस में फोकस दूरी प्लस में रहता है। फोकस दूरी माइनस रहता है। तब जब माइनस में आपने खुद रखा है और यहाँ पे u की वैल्यू आपकी ऑलरेडी वो भी माइनस में ही होगी, तो v की वैल्यू किस में आएगा माइनस में। अवतल लेंस है ना सर प्लस तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो आपका किधर बनता है, इधर ही बनेगा ना, पीछे की साइड ही। तो भी दूरी अभी माइनस में कुछ देर पहले निकाले हो ना। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी तो अवतल लेंस से ही रिलेटेड था ना, तो माइनस में ही आएगा आंसर उसका। बात खत्म, आंसर गलत है तुम्हारा, अगर इंग्लिश में किया तो 3-4 तो गलत मिला। मिल जाएगा आपको। देखिए वो वाला खा वाला क्वेश्चन छोड़िए, इधर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा 2 ओम, फिर देखो 2 ओम दिया है, 3 ओम दिया है तथा 5 ओम के प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब की रेसिस्टेंस, सुने ध्यान से। प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा में अवरोध उत्पन्न करना, रुकावट। जैसे कि तुम्हारा ये रेगुलेटर होता है ना पंखे का, वो तुम्हारा रेसिस्टेंस है एक प्रकार का। तो कैसे उसको सॉल्व करोगे, सुनो क्वेश्चन पढ़ो। हेलो क्वेश्चन देखो, बोला है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब दो चीज तुमको मैं बता रहा हूं यहीं पे क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। श्रेणी क्रम समांतर, पहला सीरीज और दूसरा कौन सा सीरीज, सॉरी एक सीरीज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा। देखो एक होता है समांतर क्रम, मिटा दो इसको, अब इससे पूरा हट गया ये चैप्टर ही, दूसरा चैप्टर से आ जाओ। एक होता है समांतर क्रम और दूसरा क्या होता है श्रेणी क्रम। जो प्रतिरोध हमारा होता है, जो अवरोध उत्पन्न करने, जो धारा में क्या होता है अवरोध, जैसे कि जो करंट ये फ्लो कर रहा है ना, अब तुम रेगुलेटर क्या करो, पंखा चलाना है, रेगुलेटर यहाँ पे स्लो कर दोगे, उसको आगे बढ़ाओगे तो पंखा अपने आप क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। 5 पॉइंट पे ले जाओगे, पूरा का पूरा धारा अपने आप क्या हो जाए, उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो पूरी तरीके से जाने लगेगा, तो पंखा पे क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह क्या हो गया, अधिक हो गया। तो कह रहा है कि जो वही हमारा जो प्रतिरोध है 2 प्रकार का, एक समांतर क्रम में होता है, दूसरा किसमें होता है, श्रेणी क्रम में। अब 2 प्रकार में जब हुआ तो समांतर श्रेणी को थोड़ा समझ लीजिए। ये श्रेणी का मतलब क्या होता है, एक सीरीज होता है, सीरीज होता है, और समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब पैरेलल, एक के ऊपर क्या होगा, एक। तो समांतर कहने का मतलब है कि जब उसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, इसमें जब करंट फ्लो करोगे तब समांतर का मतलब, सुनो ध्यान से, ये बोर्ड है, बोर्ड लगा है ना, तो इसमें करंट जो धारा है वो क्या हो रही है, सब में अलग अलग जा रहा है कि नहीं आ रहा है, जा रहा है, अलग अलग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जो अलग अलग जा रहा है, फ्लो कर रहा है आपका, वो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है समांतर क्रम में, दोनों के दोनों कनेक्शन आपके ऐड किए गए हैं। इसमें जब धारा अलग अलग सब में उसके हिसाब से बंटने लगे तो वो कनेक्शन किस में रहता है, समांतर क्रम में रहता है। श्रेणी क्रम में कैसे रहेगा, झालर देखे हो, या फिर छोड़ो इसी को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, इस बल्ब को इस बल्ब को, उस पंखे को उस पंखे को, एक ही तार में अगर जोड़ दोगे ना तो पता चलेगा लास्ट वाला मार्ग धीरे 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 चलेगा। मतलब क्या है कि उसको पूरी तरीके से धारा या इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह तो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है, पहले ही कुछ चीजें उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं, और जो थोड़ा मोड़ा बच रहा है वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ जाएगा। जैसे एक बात बताइए, आलू में पानी भरा जा, सुनो जा ध्यान से, नहीं समांतर श्रेणी सुन लीजिए क्या चीज है, बात सुनिए। समांतर श्रेणी में ट्यूबवेल हो गए तो आज पानी निकला, तो यहीं से अगर आपने फाइनल कर लिया, यहीं से आप अगर फाइनल कर लिए कि हाई
फलाने के खेत में इतना पानी आई, फलाने के खेत में इतना आई, फलाने के खेत में इतना, 3 प्रकार आपने बांट दिया। हाँ, तो तीनों में इक्वल पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। ये हो गया क्या? समांतर। ध्यान सुनो, फिर अभी इमेज बना के दिखा रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम क्या कि अकेले तो तू पानी लेके जाते बाड़ा, ठीक बा, खेत में पहुंचल तो पानी, और खेत में गईला तो आलू में जब पानी भरा होला तो कई कियारी काटा जाता है ऐसे 4-5 जाएगा ना। हाँ, तो पता चली कि तो ही पहले ही कुल खोल ले पानी बचवा, तो तो पापा यहाँ खड़ा होके ताके लगे कि भेज रहे आधे पानी होता है। तो अब पता चले कि यहाँ संगम गड़ा रहे यहाँ, ए पापा हम बैठ जाती तो ले रहा है तो आवलो तबे नहीं आई। मतलब कि इनको पूरी अपेक्षा हो जाएगी तब तो इसको मिलेगा। समझ गए होगे बात को? तो श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो क्या होता है, एक प्रकार से जाती है, तो वो बटती है। तो झालर देख ले बोला ना, हाँ, झालर में क्या होता है कि धीरे 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 पता चलेगा कि शुरू वाला लाइट तेज जलेगा, पता वाला कहाँ हो जाएगी। या फिर ऐसा कभी देखते हैं कि अगर वो श्रृंखला की जो श्रेणी क्रम में होता है, अगर उसमें अधिक बल्ब जोड़ने लगेंगे आप तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिमडिमाने लगेगा। तो आप 2 काम करते हैं, खूब वोल्टेज बढ़ा दोगे नीचे से आके तो खूब तेज हो जाएगा। अब पता चल तेज होगा कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक की प्रवाह अधिक हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक की प्रवाह अधिक हो जाएगी तो क्षेत्रफल तरवा कौन सा, तरवा ना बढ़ाए हो तुम लोग, उसमें कहा पता गोल की क्या हो जाएगा। समझ गए होगी बात को, लॉजिक क्या है यहाँ पे। तो श्रेणी क्रम कभी भी, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे देखो बेटा, 1 बल्ब है, ये 2 बल्ब है, ये 3 बल्ब है, तो इस बल्ब का पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये है, दूसरे बल्ब का पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, तीसरे बल्ब का पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये। तो पहलका का दूसरका, दूसरका का पहलका जोड़ दो जी, दूसरका का दूसरका, तीसरका का पहला जोड़ोगे, और तीसरका का दूसरका, पहलका का पहलका ला के कहीं में जोड़ दो, या कोनो बैटरी से जल जाएगा कि नहीं जलेगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, श्रेणी क्रम हो गया। और समांतर क्या होगा, समांतर क्या होगा ये बताओ कि तुमको दिखाओ, निकालो फोन आवता हो, वीडियो खराब हो जाएगा सर जी। नहीं कोई बात नहीं, हेलो कर रहे हैं, देखो ना ना देखो इधर, एक ये तार देख रहे हो अरे सर जी आज ग्रामर पढ़ाएंगे काल से, वीडियो खराब हो गया। आज केक को खाओ लोग उधर। सर नहीं पढ़ाएंगे, वीडियो कैसे खराब होगा जी, ऐसे ही ना पढ़ा जाता है। अरे तो सर जी उसमें आवाज ना आता होगा तो आज कैसे पढ़ाता है? एडिट हो जाएगा सर, यही पढ़ाएंगे तुमको, एडिट हो जाएगा। एडिट क्या होगा, ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत, तबे ना पता चलेगा खान से। उनका कर रहे हैं तार बना रहे हैं, बना रहे बोल रहे हैं तो का खिचड़ी का डुंडा लोगो था। नहीं दिखाई दे इतना तो ईमान नहीं खा लेता है। कहाँ का रखा है, वो गाने पर बोल अरे यार तो समांतर में जब जोड़ा तो कैसे कैसे हम लॉजिक समझा देंगे कि कैसे होगा, कम से कम 2 कनेक्शन चाहिए ना। जोड़ देंगे तो मतलब बहुत शॉर्ट हो जाएगा। भाई देखो सुनो, ज्यादा चांचू नहीं किया जाता है, तो देखो थोड़ी शार्ट कर्व का देखो, ये मान लो कि ये कनेक्शन हो गया, ये प्लस होगा एक माइनस होगा, तो एक वो इनकर मान लो कि इनके बार देने, पकड़ो इसको, एक कनेक्शन दे दिया इधर, लाइन नहीं आ रहा, लाइन आएगा ना दोनों पहले खोसेंगे तब पकड़े रहना जी। एक ये है ना, तो क्या करते हो कि रेड वाले को रेड में जोड़ोगे, और ये उसमें कोई नहीं, कोई अपने आप मान लीजिए कि न्यूट्रल हो दोनों, बोलो कोई नो कलर ओके, ये को मैच करना चाहिए, तो ये हो जाएगा। बताएंगे नहीं जी, एगो इसका तो दो नीचे से नीचे आई है जी, आई वाला तो मेन एकदम कनेक्शन दो। और देखो इसका, अब हिम्मत तक कंफ्यूज आ गए हम लोग, तो क्या कहे नीलक्का के नीलक्का में जोड़ दिए, यहाँ पे ला देखो ये कनेक्शन हो गया। अब हम कह रहे हैं कि 3 जगह आप क्या करें, पहला वाला सोलो की मान लो कि फ्रिज से जोड़ दें, फ्रिज से। अब पहले का ये दूसरा बल्ब से जा रहा है, और तीसरा फैन को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और तीनों को जब क्या इस बोर्ड पे खोसोगे तो क्या समान प्रकार से कार्य करेगा कि इसको धीरे, इसको कम लाइट जाएगी, इसको कम जाएगा, इसको कम जाएगा, पहले बताओ सब में समान जाएगा ना। यहाँ पे 3 कनेक्शन, 3 ऑब्जेक्ट में लाइट जा रहा है, और तीनों ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से वर्क करेगा, बात समझा रहा है ना। तो तीनों जब कह सकते हैं ऐसे कि 3 ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास,
ये तो श्रेणी क्रम में हो गया, ये तो समझ में आ गया। अगर तुम्हारे पास ये तीनों बल्ब हैं तो एक यहाँ पे बल्ब है, ये दूसरा बल्ब ये और तीसरा ये, तीनों का पहला सिरा किसी एक में और तीनों का दूसरा सिरा आपस में क्या कर दे, किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो जो इस प्रकार से जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। क्लियर हो गई बात? तो ये बताओ क्वेश्चन में जो 2 ओम 3 ओम 4 ओम प्रतिरोध का मात्रक ही होता है क्या? ओम। वो यूनिट है ओम, तुम्हारा रेसिस्टेंस का यूनिट है। व्हाट द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? तो कहोगे ओम। नमः शिवाय ना ओम वाला। तो किसमें क्वेश्चन एकदम अपने आप लगा लोगे। अब सुनो एक चीज, इसमें कुछ लॉजिक समझ लो। अब जब एमन जाहिर थी बताओ कि वोल्टो तो होला हो, तुम्हारे पास जो स्टेबलाइजर होता है एम्पियर को दिखाता है, मतलब धारा को दिखाता है, और एक उसमें भी बना के रखा होगा वो वोल्ट को दिखाता है। तो बैटरी अब कितना वोल्ट की होगी? मान लो कि हम कह 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट की होगी ना, 50 वोल्ट 100 वोल्ट तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर। 220 वोल्ट मान लो, घर में करंट 220 वोल्ट का आ रहा है, यहाँ 220 वोल्ट हो गया। तो भी की वैल्यू यहाँ से 220 वोल्ट दिया है, भी की वैल्यू यहाँ से कितना दिया है? मान लो कि 12 वोल्ट दिया है। बात समझिए बस। तो याद रखिएगा कि जब श्रेणी क्रम में रहता है तो श्रेणी क्रम में विभवांतर भी क्या होता है? विभवांतर भी क्या होता है? समान होता है कि अलग अलग होता है? समान होता है कि अलग अलग होता है? देखो अब समान नहीं, विभवांतर तीनों के लिए क्या होता है? अलग अलग होगा। और जो समांतर क्रम में जुड़ा रहता है इसमें धारा समान होती है। ध्यान सुनो मेरी बात, धारा समान होती है। विभवांतर तीनों के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। और इसमें क्या होगा कि धारा समान होगी, अरे धारा अलग अलग होगी और विभवांतर क्या होता है? समान। 220 वोल्ट का तीनों के लिए जा रहा है कि बार तीनों के लिए क्या है? इक्वल है ना? बोलिए। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसके लिए 2 मिनट विराम करो अभी। यार अरे वहां से नहीं सर, रुक जा हो गया ना? चलिए चलिए चलिए। चलो जी देखो, भूख लगा है तुम लोग को, इधर देखो। अब बात, हेलो बात सुनिए, ये तुम्हारा ग्राफ तैयार है। देखो कितने क्रम कौन कौन सा दिया है? 3 ठो दिया है ना प्रतिरोध। पढ़ो क्वेश्चन में, पढ़ो। पहला दिया है 3 ओम का, मतलब कह रहा है कि ये 3 ओम यहाँ खर्च हो रहा है, 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ लग रहा है। यहाँ पे कितने ओम का? नहीं सर, पहला में 2, ठीक है 2, फिर 3, 5 में ये 5 ना 30 वोल्ट। मेरी बात सुनिए, हेलो। कह रहा है कि तीनों के लिए अलग अलग विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये दिया गया होगा। तो आपको जब निकालना है ये चीज तो क्या करोगे? सुनो, हेलो। तो कम से कम पहले धारा तो पता चल जाए, करंट तो पता चल जाए कितना जा रहा है। वोल्ट तो दिया है, ये तो दिया है। अब क्या करेंगे कि सुनो पहले, हाँ सर, वोल्ट कितना दिया है? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट। 30 वोल्ट कर दो तो ये तो वोल्ट हो गया ना? नट वोल्ट ना सर जी, छोटा वो जानते हैं कि नट वोल्ट वोल्ट दिया है। सुनिए, हेलो। ये इलेक्ट्रिक वोल्ट आपका दे रहा है, विद्युत भाव यहाँ पे दिया है आपका। पूछ रहा है कि अलग अलग सबके लिए विभवांतर निकालने के लिए तुम पहले बताओ, करंट तो पहले तुम्हारा पता चल जाए। तो क्या करोगे कि तीनों को जोड़ दो। 3 2 5 5 श्रेणी क्रम में जुटता है। जैसे फार्मूला दे दो, दोनों के लिए फार्मूला क्या आता है देख लीजिए। इसका फार्मूला जब निकालोगे तो 1/में क्या होता है? आर। 1/में आर। जैसे कि तुमको मेन अगर निकालना है प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध तुमको निकालना है यहाँ से, तो 1/में आर इज इक्वल टू क्या हो जाए? 1/में R1, 3 तो है ना, प्लस 1/में R2, 1/में R3। कुछ इस प्रकार से जुटता है। इसके लिए फार्मूला तुम्हारा क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे कितना है बताओ? R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8 10 हो जाएगा। R की वैल्यू कितना हो गया? 10।
V की वैल्यू कितना दिया है? 30 वोल्ट दिया है। बोल रहा है कि I की वैल्यू पहले निकालो। तो I की वैल्यू क्या होगा? फार्मूला होगा कितना? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला सुनो, V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होगा? फार्मूला होता है बेटा। ओम के नियमानुसार ये V बराबर IR होता है। बताएंगे तुमको कैसे होगा। आप लोगों का बैठाने का बस मेरा एक उद्देश्य है, एक मकसद है कि कल के लिए आपको कहीं भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप तुरंत कहेंगे हाँ सर आपने पढ़ाया था इसको। और ये 1 महीने की क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट लाने वाली है। सुनो तो क्या होगा? V बराबर IR। पूछा क्या है? I की वैल्यू ना। R को इधर भेज दो, V अपान में क्या हो जाएगा? R बराबर I होगा कि नहीं होगा? तो जब ये वैल्यू आपकी निकल गई तो एक बात बताइए, V की वैल्यू कितना? 30 और नीचे कितना? 10। तो I की वैल्यू क्या निकल के आ गई? I की वैल्यू 3 हो गया ना। और धारा का जो मात्रक यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। I वाला 3 आ गया ना। ओम को आर से दिखाते हैं। ओम को आर से। ओम को ओम यूनिट होता है, मात्रक है, जिसको हम ऐसे दिखा कुछ इस प्रकार से ऐसे। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। आर प्रतिरोध का मात्रक है, रेसिस्टेंस का प्रतीक है, सिंबल है आर। अब मेरी बात सुनो, ये चीज हो गया ना। मतलब जो धारा बह रही है वो 3 एम्पियर सब में भर रही है। 3 एम्पियर तीनों में सब में क्या हो रही है? बह रही है ना। तो धारा तुमने निकाल लिया इसमें। अब अलग अलग सब पे विभवांतर निकालो। अब सब पे V की वैल्यू निकालो। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है? R1 है, यहाँ पे क्या है? R2, यहाँ पे क्या है? R3। R1 R2 R3 तीनों के लिए मुझे विभवांतर निकालना है। मतलब कि V1 V2 और V3। तो जब फार्मूला बेटा अप्लाई करोगे आप, देखिए सर जी रुको, जब फार्मूला आप अप्लाई करेगा तो इसके लिए आपको निकालना है ना। तो I की वैल्यू तीनों के लिए कॉमन है कि नहीं है? 3 एम्पियर है तीनों के लिए। लेकिन जो यहाँ पे रेसिस्टेंस है सबका अलग अलग है। 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है। इसी में आपको विभवांतर निकाल। फार्मूला क्या होता है? V बराबर क्या होता है बताओ? IR। तो V की वैल्यू क्या होता है? I की वैल्यू क्या है? 3 निकाले हो ना। और यहाँ इस वाले के लिए निकालना है तो V बराबर IR1 होगा ना। पहले वाले के निकाल तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है? 2 है। तो 3 दूना क्या हो जाएगा? तो 3 दूना के 6 क्या हो गया? वोल्ट। पहले के लिए कितना भी विभवांतर यहाँ पे खर्च हो रहा है? 6 वोल्ट हो रहा है। सर 6 6 12 6 9 हो 18। जाएगा। इसके रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे 6 वोल्ट का क्या विभवांतर खर्च हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा? दूसरे के लिए 9 हो जाएगा। ये V1 के लिए था, ये V2 के लिए। फार्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू R2 हो जाएगा। V2 बराबर I की वैल्यू 3 इंटू में कितना? 3 बराबर कितना? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट हो जाएगा। रुक जाइए 2 मिनट, बस हो गया, खत्म ही करेंगे। बात समझ में आया? खाए के जाके रुक जाते हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। तीसरे के लिए निकाल लोगे। V3 बराबर I इंटू R3 होगा। क्या हो जाएगा? V इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा? V इंटू 15 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन अगर तुम्हारा देता किसमें बेटा? हेलो, यही अगर समांतर क्रम में जोड़ा होता, अब पूछता आपसे क्या दिया? 220 मान लो कि इसका 30 वोल्ट दे देता, समांतर क्रम में जोड़ा होता तो 30 वोल्ट दे देता। अब प्रतिरोध अलग अलग दिया था सब में ना, 3 2 ये सब दिया था ना। अगर आपसे पूछता कि धारा कितना होगा I की वैल्यू, तो बताओ कि मैंने बोला समांतर क्रम में तो 1 2 ऐसे जुटा रहेगा समांतर में ना। ये 3 ये 2 ये 3 ये 5। अब V की वैल्यू दे दिया 30 वोल्ट। तो फार्मूला लगा, तो फार्मूला तो बाद में I की वैल्यू निकालेंगे। पहले पूरा प्रतिरोध फाइंड आउट कर लें, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालो ना। तो फार्मूला होगा इसके लिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 प्लस 1/में R3। ये बताओ कि 1/R1 मतलब 2 प्लस 1/में क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1/में 5। एलसीएम कितना होगा जी? 30 होगा। 30 होगा ना। 30 कहने का एलसीएम कैसे निकाल लेते? देखो मुझे एलसीएम निकालने में बड़ी समस्या होती थी। तो ऐसे संख्या को रखा जाए जो सबसे तीनों से डिवाइड हो जाए। तो एक ही संख्या हमको दिखाई दे रही है क्या? 30। अगर ये 20 रहता तो क्या 3 से जाएगा? 5 और 2 से तो चला जाएगा। लेकिन 15 रहेगा तो जाएगा 5 और 3 से, लेकिन 2 से नहीं जाता। लेकिन 30 ऐसी संख्या है जिससे क्या जाएगा? 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ से तुम एलसीएम लेते क्या हो जाता? 30 ऊपर कितना? 15
ऊपर फिर से कितना 10 3 दाने 10 होगा। अब फिर क्या बचता 6 बचेगा। टोटल कितना आता बताओ तो 1 अपन में आर की वैल्यू है ये 25 6 31 अपन में 30 होता। आर को ऊपर भेजते तो ये आर ऊपर भेजते तो आर बराबर क्या होता, ये 30 अपन में क्या होता 31 हो जाता। जब डिवाइड करते 0 पॉइंट कुछ करके आता आपका 0 पॉइंट कितना कुछ आता है ना इसमें नंबर। जब आपका हो जाएगा तो समझ में आई बात कुछ, तो वहाँ पे तुम आर की वैल्यू निकाल देते और तब पूछते कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो v बराबर आई आर से जब आप करिएगा v बराबर आई आर से करिएगा लो, तो आई की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो आई बराबर क्या v अपन में आर हो जाएगा, बोलिए। तो v की वैल्यू 30 वोल्ट दिया है और r की वैल्यू आपने 0 पॉइंट कुछ करके ला दिया। जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वही क्या होगा, उतना ही एम्पियर धारा आपकी निकल के आगे जाएगी। समांतर रहता कर लोगे। रुक जा बेटा, रुक जा, बस 1 मिनट रुक जाओ, वेट कर लो, रख लो आगे, खा लेना रास्ता में ना पापा समझ में आ गया। इसमें सॉल्यूशन कौन सा लिखेंगे? क्या अच्छा सॉल्यूशन कौन सा? सॉल्यूशन आपका ये वाला रहा। सॉल्यूशन नहीं समझ में आया आया सर अब कल, ठीक है जी सर, जो कल वाली क्लास में। तीन को लगाए बस कर दे।